अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आप लोगों के साथ एक और ऑक्जेलिस की बहुत खूबसूरत वैरायटी शेयर कर रही हूँ। इसका जो एग्जैक्ट नेम है वो जो है वो मैं टाइटल में मेंशन कर दूँगी, क्योंकि अगर मैं बोलने में फंबल कर जाऊँ तो मुझे ख़ुद भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। तो जब तक कोई भी प्लांट जो है जिसका नाम आप अच्छे तरीके से ना जो है वो ले सकें, तो मेरे ख़्याल में बेहतर ये होता है कि एहतियातन आप जो है वो अगर वीडियो वगैरह बना रही हो तो फिर ये है कि उसके अंदर आप टाइटल के अंदर लिख दें, तो फिर जो आपके व्यूवर्स होते हैं गार्डनर्स, वो फिर उस चीज़ को जो है वो सर्च करके भी तो उस हवाले से इंफॉर्मेशन मज़ीद अगर उनको चाहिए हो तो वो ले सकते हैं। तो ये एक ऑक्जेलिस की वैरायटी है, और ऑक्जेलिस की वैसे तो काफ़ी बेशुमार वैरायटीज़ होती हैं, सैकड़ों के हिसाब से अगर कहें तो गलत नहीं होगा। कुछ इसमें से वाइल्डली जो है वो ग्रो होती हैं, जिसमें डिफरेंट कलर्स के छोटे छोटे फूल आते हैं। लेकिन ये जो ऑक्जेलिस की वैरायटी है ये मैं नर्सरी से लेके आई हूँ, और ये मुझे 450 रुपीज़ का एक प्लांट मिला है। यानी ये सिर्फ़ एक सिंगल बल्ब से ग्रो होने वाला प्लांट है, इसके अंदर मज़ीद कोई बल्ब साइड से नहीं निकल रहे। और इसको कहा जाता है कि दो तरह से आप इसको ग्रो कर सकते हैं, एक तो बल्ब से डिवाइड करके और दूसरा इसको सीड से ग्रो करके। तो अभी मैं इसको लेके आई हूँ, काफ़ी टाइम तक मैं जो है वो इसको एज़ अ विश लिस्ट में लेके प्लांट चल रही थी, लेकिन अब मुझे फ़ाइनली मिल गया है। तो मैंने कहा है थोड़ा सा एक्सपेंसिव, लेकिन अगर आप इस तरह की कोई वैरायटी ऐड करते हैं कि जो यूनिक वैरायटी तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा रेयर वैरायटी में होता है, तो फिर ये है कि थोड़ी सी महंगी कीमत भी उसकी बंदा अफोर्ड कर ही लेता है। तो इसको जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि आप इसको बल्ब से भी और सीड से भी लगा सकते हैं। तो ऑक्जेलिस बटरफ्लाई ऑक्जेलिस जो होता है उसके लीफ का पैटर्न और इस ऑक्जेलिस के लीफ का पैटर्न बिल्कुल चेंज है, और कलर भी चेंज है। वो थोड़ा सा पर्पलिश टोन में होता है, ये टोटली प्लेन ग्रीन है। इसके अंदर वेरीगेटेड वाले भी होते हैं, और इनके अंदर जो कलर्स हैं फ्लावर्स का वो भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। लेकिन ये है कि क्योंकि ये ऑक्जेलिस की ही फैमिली से है, तो फिर ये है कि इसका तकरीबन वैसी ही केयर है जैसी आप उसकी केयर कर सकते हैं। और इसका फ्लावर जो है वो थोड़ा सा जो बटरफ्लाई ऑक्जेलिस है उससे थोड़ा सा बड़ा फ्लावर होता है इसका। उसका अगर फ्लावर आप देखें तो होता तो वो भी पिंक ही टोन में ही है, लेकिन ये है कि वो थोड़ा सा इससे छोटे साइज़ में होता है। तो मैंने जो ये प्लांट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जो मेरे बहन भाई ख़ास तौर पे काफ़ी सारे जो गार्डनर्स होते हैं वो इस तरह की चीज़ों को पसंद करते हैं। यानी जैसे सर्कुलेंट्स हैं तो सर्कुलेंट्स में काफ़ी सारी वैराइटीज़ उनको पसंद होती हैं। बल्ब से ग्रो होने वाले प्लांट्स हैं उनमें भी काफ़ी सारी वैराइटीज़ होती हैं। तो अक्सर जो गार्डनर्स हैं वो कुछ स्पेशल चीज़ों को पसंद करते हैं। तो मे बी कोई ऐसा गार्डनर जो है वो इसको भी पसंद करने वाला हो, तो मैंने कहा चलें इसकी खूबसूरती भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। इसको मैंने जिस पॉट के अंदर मैं लेके आई हूँ उसके अंदर से मैंने इसको निकाला नहीं है, थोड़ा सा मौसम बेहतर हो जाए। जो बटरफ्लाई ऑक्जेलिस है वो इस टाइम पे बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, ऊपर से उनके लीफ ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन जैसे ही स्प्रिंग का टाइम आएगा तो वो अच्छे से उनके अंदर जो है वो पहले उनके लीफ निकलेंगे और बाद में उसके ऊपर फ्लावरिंग भी होगी और उसकी ग्रोथ अच्छे से हो जाएगी। लेकिन ये वाले जो हैं ये इस सर्दी के मौसम में भी, ये वाले जो वैरायटी है ये सर्दी के मौसम में भी ग्रो करती है। अब आने वाला जो सीज़न है वो इसके लिए कैसा होगा ये देखना पड़ेगा। अभी तक तो मैंने इसको शेड के नीचे जो ग्रीन नेट है उसके नीचे रखा हुआ है, लेकिन फुल सन के अंदर रखा हुआ है। तो आज इसका ब्लूम भी खिला हुआ था फ्लावर, तो मैंने कहा चलें फ्लावर जब खिला हुआ तो उसकी खूबसूरती जो है वो मज़ीद जो है वो प्लांट को और वीडियो को चार चांद लगाती है। अच्छा, इसके अंदर बर्ड्स आती हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए छोटी छोटी सी इसकी बर्ड्स आ रही हैं, ये देखें। आई होप कि आपको विजिबल हो रहा हो, ये देखें ये इसकी बर्ड्स आती हैं और रूट से इसकी स्टेम निकलती है बर्ड्स वाली, और उसके ऊपर इस तरह से फ्लावर्स खिलते हैं। उसके बाद अभी तक तो क्योंकि इसको लाए हुए कुछ दिन हुए हैं मेरे पास, तो अभी मैंने देखा नहीं है कि आया इसके ऊपर सीड बनते भी हैं कि नहीं। तो अगर इसके ऊपर सीड्स बने तो फिर मैं आप लोगों के साथ वो वीडियो भी शेयर करूँगी कि आप इसके सीड्स को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं और इसको सीड से कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो आई होप कि ये शेयरिंग आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर आपको ये प्लांट और ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते जाएँ, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।